हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा, जहाँ तक हम कर चुके हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके अंदर बेटा आपको आज सिर्फ बेसिक इस स्लाइड में सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताऊंगी कि किस तरह से सैलरी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, salary encompasses various forms of compensation received by the employees। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैलरी में बहुत सारी विदा सैलरी के अलावा भी बहुत सारे इनाम होते हैं जो अगर हमें एम्प्लॉयर से मिलते हैं, देन दे आर इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सो इट मे इंक्लूड फिक्स बेसिक सैलरी, इट मे इंक्लूड allowances like HRA, transport allowance, dearness allowance, special allowances। ठीक है, बेटे ये वाले जो होते हैं अलाउंसेस, कुछ पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं और कुछ कुछ लिमिट्स तक एग्जैम्प्टेड होते हैं। इनके सेपरेटली हम वन बाय वन रूल्स भी करेंगे। परक्विजिट्स, सी दीज आर द बेनिफिट्स लाइक accommodation, लोन, club membership, etc. And they are also their values to be calculated, and that is to be taxable, but rules are applied that how much amount will be taken as a taxable amount. Then is bonuses, that is a performance links, additional payments are received and they are fully taxable. And profit in lieu of salary, that is compensation, gratuity, leave encashment, ये तीनों भी हमारी सैलरी इनकम में ही इंक्लूड होते हैं, और इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। कितना अमाउंट कंपनसेशन का, कितना ग्रेचुटी का, कितना लीव इनकैशमेंट का टैक्सेबल होगा, तो ये हम लेटर ऑन वन बाय वन सारी प्रोविजंस को कवर अप करेंगे। देन now the question arises that what are the various components which are included in salary income. As I have already discussed, under section 17, it has given the inclusive definition. So wages and salaries means payment for services rendered to the employer. Then pension and annuity, any post retirement payment from the employer, क्योंकि pension हमें क्यों मिल रही है, because we have rendered the services, so इसके कारण हमें amount मिलता है। either it can be lump sum और इट कैन बी इन इंस्टॉलमेंट्स, जिसको एनुटी कहा जाता है। तो दोनों ही फॉर्म में ये टैक्सेबल होगी, बट कितनी टैक्सेबल होगी ये रूल्स पे डिपेंड करेगा। देन ग्रेचुटी, द लमसम अमाउंट विच अ पर्सन विच अ एम्प्लॉय रिसीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एंड लीव पे जो कई बार हमारी अर्न लीव्स होती हैं, ठीक है, उसको अगर हम इन कैश कराते हैं तो द अमाउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो टैक्सेबल, बट अगेन रूल्स आर अप्लाइड। देन फीस एंड कमीशन मीन्स एडिशनल कंपनसेशन फॉर द सर्विसेज, कमीशन बेस्ड अर्निंग्स, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। देन इज डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम। अब ये सारे जो पहले अपने पिछली स्लाइड्स में पढ़े कि सारे कंपोनेंट्स थे, उन सबको सैलरी माना जाएगा, दैट विल बी ग्रॉस सैलरी। नाउ आउट ऑफ दैट ग्रॉस सैलरी हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं बेटा, ये होती हैं वी कैन से इंट्रा हेड डिडक्शंस। मतलब कि एक हेड, सैलरी इज वन हेड, हमने पढ़ा हुआ दैट इट इज द फर्स्ट हेड। ठीक है, तो फर्स्ट हेड के अंदर अब सैलरी, सारी तरह की सैलरीज को टोटल करा, वो बनी ग्रॉस टोटल सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस मिलेंगी जो सिर्फ इसी ग्रॉस सैलरी में से ही मिलती हैं। सो इंट्रा मींस विद इन द हेड दीज डिडक्शंस आर अलाउड। अब ये फर्स्ट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये फ्लैट डिडक्शन होती है, अवेलेबल टू ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज। दैट इज अमाउंट इज 50,000 फॉर द that was for assessment year 24-25। now for 25-26 is also it is 50,000 only। ठीक है, अभी हम ये ओल्ड रेजिम के अंडर कर रहे हैं बेटा, तो ओल्ड रेजिम के अंदर ये अभी भी 50,000 ही है, जिसके अकॉर्डिंग अभी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। एंड ये आपको सेक्शन याद रखना है, दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16(1)(a)। देन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, दिस इज अवेलेबल ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये चीज का ध्यान रखना, दिस इज अवेलेबल ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जनरली हमें क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। अगर गवर्नमेंट है तभी उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, उसको डिडक्शन मिलेगी। लिमिट क्या है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 और एक्चुअल, तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, लोअर ऑफ ऑल थ्री, एक्चुअल अमाउंट 5,000 या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, whichever will be lower will be allowed as deduction under section 16 subsection 2। again you have to remind this section। then is professional tax or employment tax, it is deductible if actually paid। अगर एक्चुअली क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि इट इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय और हिज एम्प्लॉयर ऑन हिज बिहाफ, या तो एम्प्लॉय ने पे किया है या एम्प्लॉयर ने पे किया है, पर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देन इट इज
fully deductible under section 16 subsection 3. So बेटा ये तीनों sections बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये sections आपको याद रखने हैं. Now अभी तक जितना भी करा उसको जस्ट आपने न्यूमेरिकल नहीं देखना, आपने सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन देखना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह कि आप सैलरी को पहले क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी निकालनी है, बेसिक सैलरी, उसमें का हाउस रेंट अलाउंस जितना टैक्सेबल होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस, पर्क विजिट्स, सबको ऐड करोगे एंड यू विल गेट ग्रॉस सैलरी. इस ग्रॉस सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, दैट इज 50,000. ठीक है, देन यू विल गेट प्रोफेशनल टैक्स. ये कब मिलेगा? इफ द पर्सन इज अ, अभी आपने पढ़ा था ना, कब मिलता है प्रोफेशनल टैक्स? यस, प्रोफेशनल टैक्स बेटा कब मिलेगा हमें? Yes. Then entertainment allowance. Then the person will get entertainment allowance. ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसकी भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल सैलरी. जो जब हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है उसके अंदर ये वाला अमाउंट जाएगा. दिस अमाउंट विल गो अंडर दैट. ठीक है, तो सैलरी को अलग अलग फॉर्म्स में टोटल करने के बाद ग्रॉस सैलरी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस देनी है और फिर नेट टैक्सेबल सैलरी बनेगी. सो दैट्स ऑल फॉर this topic. We will meet in the next topic.